हेलो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। मतलब जो अपने लाइफ के डिसीज़न खुद लेता है या बहुत सोच समझ कर लेता है, या जो भी करता है बहुत सोच समझ कर पूरी जानकारी के साथ करता है, दूसरों को समझता है या अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि रियल में बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, मतलब वो कैसे होते हैं और आप उनको कैसे पहचान सकते हो, उनकी परिभाषा क्या होती है कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम बुद्धिमान हैं या सामने वाला इंसान बुद्धिमान है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि वो जो करता है बहुत परफेक्ट करता है हर चीज़ में, हर फील्ड में। नहीं, बुद्धिमान होने की निशानी 11 निशानी हैं, जो आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तव में बुद्धिमान इंसान कैसे होते हैं और आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं या खुद को बुद्धिमान की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग हर मुश्किल को इतनी आसानी से क्यों पार कर लेते हैं, जबकि दूसरे छोटी सी बाधा पर भी अटक जाते हैं। यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है दोस्तों, यह बुद्धिमत्ता और मूर्खता के बीच का फ़र्क है। और यह फ़र्क आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। बुद्धिमान इंसान को देखिए, उसके लिए जो काम दूसरों को पहाड़ जैसा लगता है वह उसे खेल की तरह लगता है और उसे खेल की तरह निपटा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी हर चाल सोची समझी होती है, हर फैसला तर्क पर आधारित होता है। सफलता उसके कदम चूमती है, इसीलिए नहीं कि वह किस्मत वाला है, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी पूरी बुद्धि को अपना हथियार बनाया है। जबकि हर कदम उसे मंजिल के करीब ले जाता है। और फिर आता है मूर्ख इंसान। दोस्तों, सच तो ये है कि उसकी ज़िंदगी एक अनंत संघर्ष बन जाती है। छोटी सी कामयाबी के लिए भी उसे रात दिन एक करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसकी दिशा ही गलत होती है। उसकी मूर्खता उसे अंधेरे में भटकने पर मजबूर कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह खुद ही अपनी असफलता का कारण बनता है। महान आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ये सत्य उजागर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बुद्धि ही वह शक्ति है जो इंसान को विजेता बनाती है, और मूर्खता वह जहर है जो खुद ही अपनी हार का कारण बना देती है। कितनी गहरी बात है। और आज मैं सामने लेकर आई हूँ वह सुनहरा ज्ञान जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज आप जानेंगे बुद्धिमान इंसान की 12 अचूक निशानियाँ। अगर इनमें से 7 गुण भी आपके अंदर हैं तो मेरे दोस्त आप धन्य हैं, क्योंकि आप एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और अगर अभी भी यह गुण आप में नहीं भी है तो घबराइए मत। इस वीडियो के अंत तक आपके हाथ में वह नक्शा होगा जो आपको भी बुद्धिमत्ता के शिखर तक पहुंचा सकता है। तो तैयार हो जाओ इस अद्भुत यात्रा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब आपके सामने खुलने वाला है बुद्धिमत्ता का पहला और सबसे गहरा रहस्य। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। बुद्धिमत्ता इंसान की पहली पहचान है, वह अपने दिल की बातें, अपने सपने, अपनी कमज़ोरियाँ किसी को नहीं बताता। जी हाँ दोस्तों, चाहे सामने वाला उसका कितना भी प्यारा दोस्त क्यों ना हो, वह अपने मन के राज अपने सीने में ही रखता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि आज जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है वह कल परिस्थिति बदलते ही तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। और जब ऐसा होता है
तो वही राज, वही बातें जो तुमने खुद उसे बताई थी, सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। कितना दर्दनाक है यह सच। लेकिन मूर्ख इंसान क्या करता है? वह बिना सोचे समझे अपने दिल की हर बात हर किसी से आग बंद करके बता देता है। अपने घर की बातें, अपनी परेशानियां, अपने दिल के सबसे गहरे राज भी वह दूसरों के सामने खोल कर रख देता है। उसे लगता है कि सब उसके अपने हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी इतनी सीधी नहीं होती। वही दोस्तों एक दिन मौका मिलते ही पलटवार कर देते हैं। उन्हीं बातों का फ़ायदा उठाकर वह उसे ऐसा धोखा देते हैं कि बेचारे को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। इसीलिए असली समझदारी यही है कि अपनी निजी बातें, अपनी कमज़ोरियाँ अपने तक ही रखें। उतना ही नहीं, मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यही है असली बुद्धिमानी का पहला पाठ। अब आता है दूसरा सुनहरा गुण जो बुद्धिमान को मूर्ख से अलग करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपना काम पूरा होने से पहले किसी को भनक तक नहीं लगने देता, किसी को नहीं बताता। उसे पता है अगर तुमने पहले ही सबको बता दिया तो केवल तुम्हारे काम का महत्व खत्म हो जाएगा, बल्कि कोई जलने वाला या दुश्मन तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटाकर तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है। बुद्धिमान चुपचाप अपनी योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता मिलने के बाद ही अपना परिणाम दुनिया के सामने लाता है। यही है असली समझदारी की निशानी। लेकिन मूर्ख क्या करता है दोस्तों? वह काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीट आता है। हर किसी को बताता है कि मैं यह कर रहा हूँ, वह कर रहा हूँ। उसे लगता है कि जितने लोग जानेंगे उतनी तारीफ मिलेगी। लेकिन होता क्या है? वही लोग उसके रास्ते में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं, उसके प्रयासों का फ़ायदा उठाते हैं और आखिर में उसे पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। चाणक्य जी ने अपने शिष्यों से कहा था, याद रखो पुत्रों, जो व्यक्ति अपने कार्यों का समय से पहले साझा नहीं करता वही दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। जितने कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे उतनी ही तुम्हारी सफलता की ताकत बढ़ेगी। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो चुपचाप काम करता है और केवल काम पूरा होने के बाद ही अपने परिणाम सबके सामने लाता है। यही है शांति और सूझबूझ का असली प्रतीक। और अब दोस्तों आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो किसी भी बुद्धिमान इंसान में होना ज़रूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी, ध्यान से सुनना, कभी भी गुस्से में या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का गुस्सा या हड़बड़ी में लिया गया निर्णय उसकी सालों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। वही व्यक्ति जो शांत रहकर सोच समझकर कदम उठाता है वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और उसकी सोच हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहती है। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है या हड़बड़ी में कोई कदम उठाता है वही अक्सर अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर बैठता है। लेकिन जो शांत रहकर सोच समझकर काम करता है वह हर संकट में भी फ़ायदा निकालना जानता है। याद रखो, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करना मूर्खता है। जो इंसान गुस्से में बोलता या करता है वही अपने लिए खुद परेशानी और नुकसान पैदा करता है। लेकिन जो धैर्य से सोच समझकर काम करता है वही अंत में जीतता है और उसका हर निर्णय मजबूत होता है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर फैसला लेता है। यही है असली सूझबूझ और समझदारी की पहचान। चौथा गुण और दोस्तों यह गुण बेहद खास है। बुद्धिमान इंसान हमेशा ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है। यह कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों।
वह जानता है सुनने में ही असली ताकत छुपी है। जब वह चुपचाप सुनता है तो वह दूसरों की मंशा समझ जाता है, उनकी चाल पकड़ लेता है, असली स्थिति का अंदाज़ा लगा लेता है। लेकिन जो ज़्यादा बोलता है वह अनजाने में अपने बारे में इतनी जानकारी दे देता है कि वही उसके लिए बाद में खतरा बन जाता है। कितनी गहरी बात है ना। और मूर्ख इंसान क्या करता है? वह कम सुनता है और बहुत ज़्यादा बोलता है। बातों बातों में ऐसा कुछ बोल देता है जो बाद में उसके लिए भारी परेशानी का कारण बन जाता है। उसे यह पता भी नहीं होता कि कब क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। लेकिन समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों और चुप्पी दोनों का सही इस्तेमाल करता है। यही उसे हर परिस्थिति में फ़ायदा और सुरक्षा देता है। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों को समझाया था कि कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा फ़ायदे में रहता है। सुनना उसे ताकत देता है, समझदारी बढ़ाता है और गलत फैसलों से बचाता है, जबकि ज़्यादा बोलने वाला जल्दी ही धोखे और नुकसान का शिकार हो जाता है। इसीलिए असली बुद्धिमानी यही है कि शब्दों को संभाल कर बोलो और कानों को हमेशा खुला रखो। 5वां गुण दोस्तों, यह गुण तो सच में किसी भी इंसान को महान बना देता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता नहीं है, वह साहस के साथ उसे स्वीकार करता है और उसे सीखता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जो अपनी गलती मान लेता है वही भविष्य में अपने कदम सोच समझकर रख पाता है और वही असली सफलता की ओर बढ़ता है। ज़रा सोचो, अगर कोई इंसान अपनी गलती को नकारता रहे और हमेशा दूसरों पर दोष डालता रहे तो क्या होगा? वह बार बार वही गलती दोहराएगा, वही नुकसान भोगेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमज़ोरी और भूल को समझता है, वह सुधार करता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर अनुभव को, यहाँ तक कि हर असफलता को भी सीख की तरह लेता है और उसे अपनी ताकत बनाता है। चाणक्य ने अपने शिष्यों को एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहा था कि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है उसकी इज्जत बढ़ती है और लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते हैं। वहीं जो मूर्ख अपने दोष को छुपाता रहता है वह हमेशा जोखिम और धोखे के दायरे में फंसा रहता है। इसीलिए गलती मानने और सीखने का दामन क्षमता बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल इंसान को सुरक्षित रखती है बल्कि उसे आगे बढ़ने और सच्ची समझदारी दिखाने में मदद करती है। छठा गुण और दोस्तों, यह गुण तो जीवन की सबसे बड़ी सीख है। चाणक्य ने अपने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वह यह जानता है कि इस दुनिया में सबसे अगर सब कुछ खरीदा जा सकता है, धन संपत्ति यहाँ तक कि सुख सुविधाएं भी, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो सबसे कीमती है, वह है समय, जिसे कोई खरीद नहीं सकता, जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए बुद्धिमान हर काम को समय पर करता है और इसी वजह से उसे जीवन में लगातार सफलता मिलती रहती है। और मूर्ख इंसान क्या करता है? वह समय का सही उपयोग ही नहीं करता। वह फालतू कामों में, बेकार की चीज़ों में उलझकर अपना अनमोल समय बर्बाद कर देता है और जब समय निकल जाता है तो वह क्या करता है? वह अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है या अपनी किस्मत को कोसता रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अक्सर असफलता और पछतावे से भरा होता है। कितना दुखद है यह सच। आचार्य ने कहा कि समय सदुपयोग की ही बुद्धिमानी की असली पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे गहराई से समझता है और हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। वही मूर्ख इसे नज़रअंदाज करता है
और जीवन में पीछे रह जाता है। यही है असली समझदारी और मूर्खता के बीच का डिफरेंस, अंतर। और दोस्तों, यह गुण तो जो 7वां गुण मैं बताने जा रही हूँ, ये इंसान को सफलता की सीढ़ियों तक चढ़ा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी काम को बिना सोचे समझे शुरू नहीं करता। वह पहले रुकता है, सोचता है, उस काम के परिणाम का अनुमान लगाता है, संभावित नतीजों को तौलता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में सुरक्षित और सफल बनाती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों को समझाया, सोचो, अगर कोई व्यक्ति बिना परिणाम सोचे कोई कदम उठा ले तो अक्सर वही कदम उसे भारी मुश्किल में डाल देता है। लेकिन वही जो व्यक्ति पहले सोचता है कि इसका क्या असर होगा, कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, वह हमेशा हर काम में एक कदम आगे रहता है। यही है असली बुद्धिमानी की पहचान। बुद्धिमान व्यक्ति हर अवसर और हर चुनौती को पहले से आंकता है। वह जानता है कि सही योजना और सावधानी से लिया गया कदम न केवल उसे सुरक्षित रखता है बल्कि सफलता की ओर भी ले जाता है। जबकि जो जल्दबाजी में कदम उठाते हैं वह अक्सर पछतावे और नुकसान का सामना करते हैं। इसीलिए याद रखो दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत से पहले उसके परिणाम का अंदाज़ा लगाना बुद्धिमानी की निशानी होती है। यह न केवल तुम्हें सुरक्षित रखता है बल्कि तुम्हारे हर निर्णय को सशक्त और असरदार बनाता है। 8वां गुण, यह गुण आज के ज़माने में तो बहुत ही ज़रूरी है। आचार्य चाणक्य ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी लालच या दिखावे के पीछे नहीं भागता। वह समझता है कि जो चीज़ बाहर से बेहद आकर्षक और भली लगती है वह अक्सर अंदर से उसके लिए खतरा भी बन सकती है। बुद्धिमान जानता है कि लालच हमेशा इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। जो ज़्यादा लालच करता है वह कोई न कोई गलती ज़रूर करता है और वही गलती उसके जीवन को नर्क समान बना देती है। यह बातें बुद्धिमान व्यक्ति को भली भांति पता होती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, कितने लोग हैं जो जल्दी धन पाने के, सफलता हासिल करने के, शोहरत कमाने के लालच में उतर पड़ते हैं। वे अपनी पूरी मेहनत और अनमोल समय को भी इस लालच में गंवा देते हैं। कभी कभी उनकी यह जल्दबाजी उन्हें अपने ही प्रयासों में और अपने ही रिश्तों में भारी नुकसान पहुंचा देती है। यही कारण है कि लालच में फंसकर उठाया गया कदम अक्सर पछतावे और दुख का कारण बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति यह गहराई से समझता है कि असली सफलता और सम्मान मेहनत से आता है, धैर्य से आता है, विवेक से आता है, न कि दिखावे और लालच से। जो अपने अंदर संयम और समझदारी बनाए रखता है वही सुरक्षित और मजबूत जीवन जीता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा याद रखना, लालच और दिखावा तुम्हें केवल खुशी देंगे लेकिन असली बुद्धिमानी और सम्मान से दूर ले जाएंगे। 9वां गुण दोस्तों, यह गुण तो सच में किसी जासूस जैसा है। आचार्य चाणक्य ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सामने वाले की चाल और मंशा को भांप लेता है, क्योंकि लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। जो मुस्कुरा रहे हैं ज़रूरी नहीं वे सच्चे मित्र हों, और जो शांत दिखाई दे रहे हैं वह सबसे खतरनाक शत्रु बन सकते हैं। कितनी गहरी और सच्ची बात है। सोचो, कई बार इंसान केवल दिखावे और मीठे शब्दों के आधार पर भरोसा कर बैठता है, लेकिन वही बातें जो उसने नज़रअंदाज कर दी बाद में उसके खिलाफ काम करती है और उसे तबाह कर देती है। बुद्धिमान हर कदम सोच समझकर उठाता है और सामने वाले की असली चाल को पहले ही भांप लेता है। यही कारण है कि वह अक्सर दूसरों से एक कदम आगे रहता है। आचार्य ने उदाहरण देते हुए समझाया कि कई लोग अपनी भावनाओं
और अंधे भरोसे के आधार पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मेहनत और योजना बेकार हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सामने वाले के इरादे को पहले समझकर उसकी मंशा को परख कर कदम उठाता है, वह हमेशा सुरक्षित रहता है और किसी भी स्थिति का लाभ उठा पाता है। याद रखना, आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती। 10वां गुण दोस्तों, यह गुण आज के दौर में सोने जितना कीमती है। बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़े में कभी नहीं पड़ता। वह यह समझता है कि बिना वजह विवाद करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है और अक्सर यह नुकसान ही पहुंचाता है। सोचो, कितने लोग छोटी बात पर उलझ पड़ते हैं और उस बेकार की बहस में अपनी मेहनत, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अनमोल समय खो देते हैं। वहीं जो व्यक्ति शांत रहता है, जो सिर्फ ज़रूरत के अनुसार ही बोलता है, वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और अवसरों का सही इस्तेमाल कर पाता है। चाणक्य ने समझाया था कि कई बार लोग केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, अपनी राय साबित करने के लिए बहस में कूद जाते हैं और परिणाम क्या होता है? रिश्ते टूट जाते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है और कई बार तो सालों की मेहनत का परिणाम भी बेकार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम करता है, वह अनावश्यक विवादों से बचकर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है। याद रखो, बहस और झगड़ा केवल संतोष देता है, लेकिन उसका नुकसान हमेशा लंबे समय तक चलता है। यह एक गहरा सच है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। 11वां गुण, और दोस्तों यह गुण तो किसी इंसान को देवता तक बना सकता है। चाणक्य ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी रुकता नहीं। वह हर रोज़, हर पल कुछ नया सीखता है। कभी अपने अनुभवों से, कभी दूसरों की बातों से, कभी पुस्तकों से, कभी जीवन की घटनाओं से। उसकी यही आदत, यही जिज्ञासा उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और समझदार बनाती जाती है। दोस्तों, जिन लोगों में सीखने की आदत नहीं होती, वे क्या करते हैं? वे वही पुरानी गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। वे एक ही जगह अटके रहते हैं। जबकि जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, वह हर परिस्थिति में समझदारी दिखाता है। उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और इसी ज्ञान की ताकत से वह दुनिया में जीत हासिल करता है। आचार्य ने समझाया था कि कई लोग केवल अपने सीमित अनुभव तक ही सीमित रह जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर व्यक्ति, हर घटना, हर किताब, हर अनुभव उसके लिए एक शिक्षक है। यही वजह है कि उसके निर्णय सटीक होते हैं और उसके कदम सुरक्षित रहते हैं। याद रखो, ज्ञान और सीख ही इंसान को असली ताकत और सफलता देते हैं। 12वां और आखिरी गुण, और दोस्तों यह गुण तो सबसे शक्तिशाली है। आचार्य चाणक्य ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह गहराई से जानता है कि लगातार प्रयास करने वाला ही अंत में सफलता प्राप्त करता है। असफलता से डरना मूर्खता है, क्योंकि असफलता तो केवल यह संकेत देती है कि तुम्हारा तरीका बदलने की ज़रूरत है। असली हार तो तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ दे, जब वह अपने सपनों को त्याग दे। इसके विपरीत दोस्तों, जो लोग किसी काम को केवल 1-2 बार ही करके छोड़ देते हैं, वे जीवन भर के लिए हार मान लेते हैं। ऐसे लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाते। उनकी पूरी ज़िंदगी पछतावे से भर जाती है। कितना दुखद है यह सच। लेकिन बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति यह गलती कभी नहीं करता। वह असफलता को अपनी सीढ़ी बनाता है, उससे सीखता है और निरंतर परिश्रम करते हुए एक दिन सफलता हासिल करके ही दम लेता है। आचार्य ने अंत में गहरी और प्रभावशाली बात कही, याद रखना, जो कभी हार नहीं मानता वही वास्तव में जीतता है और जो हार मान लेता है वह बिना लड़े ही हार जाता है।
यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो दोस्तों, यही थी बुद्धिमान व्यक्ति की 12 अद्भुत पहचान। अब मुझे बताओ, इनमें से कौन कौन से गुण तुम्हारे अंदर है। कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। और हाँ, इसी वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके, उनकी ज़िंदगी में भी यह ज्ञान रोशनी ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सीखते रहो और बुद्धिमान बनते रहो। तो आज के वीडियो में हम ये सीखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि सामने वाला इंसान बुद्धिमान है, या हम खुद को 10 लोगों में कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हम इंटेलिजेंट हैं, हम बुद्धिमान हैं। क्योंकि जो जो इसमें एक रहस्य बताया है मैंने कि कम बोलना, ज़्यादा सुनना, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका एडवर्टाइज ना करना, प्रेजेंटेशन ना करना, और छोटी छोटी बातों पे बहस ना करना, और हर किसी को बिना पूछे राय नहीं देना, तो ये सब बुद्धिमान लोगों की पहचान होती है। कई लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ना शुरू कर देते हैं। कोई टॉपिक नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, और उस टॉपिक को 10 लोगों से कह कह के उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। और बुद्धिमान क्या करते हैं, टॉपिक शुरू होने से पहले ही उस टॉपिक को वहीं क्लोज़ कर देते हैं बड़ी शांति से। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको बुद्धिमान बनना है या मूर्ख बनना है। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से आप कम बोलो, ज़्यादा सोचो, लोगों की सुनो, लेकिन उतना ही सुनो जो आपको लगे कि हाँ, ये काम करे। कोई भी काम शुरू करो तो उसको किसी को मत शेयर करो, किसी को मत बताओ अपनी योजना, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी उम्मीदें, अपने सपने, कुछ भी किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट ज़्यादा करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी, लेकिन आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अगर आप आगे बढ़ भी गए तो भी ये कहेंगे कि अरे तुम्हारे लक ने साथ दे दिया, नहीं तो इतना आसान नहीं था। इसीलिए लोगों की नज़रों में कम आओ, और जब आओ तो ऐसे आओ कि लोग आपसे नज़रें मिला ही ना पाए, इतने कामयाब बनो। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से ये 11 पहचान बुद्धिमान होने की, इनमें से कौन सी ऐसी पहचान है जो आप में ऑलरेडी है, और अगर इनमें से अगर कुछ नहीं है तो आज से इनको अपने डेली रूटीन में शामिल करें। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।